साहिब जी। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराती तरिया रे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भासना परिया रे। सुनी अरदास सुआमी मेरा, सर्ब कला बण आई। प्रगट भई सगले जुग अंतर, गुर नानक की बड़ाई। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, पर तक गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसोह कुरसोह झटिया। तुत डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। जो तुम मोको दूर करत हो, तो तुम मुक्त बतावो। एक अनेक होए रहो सगल मह, अब कैसे परमावो। जो तुम मोको दूर करत हो, तो तुम मुक्त बतावो। एक अनेक होए रहो सगल मह, अब कैसे परमावो। राम मोको तार कहाँ ले जई है, सोदो मुक्त कहाँ दियो कैसी। कर प्रसाद मोहे पाई है रहाव। तारन तरन तब लग कहिए, जब लग तत न जानिया। अब तो बिमल भय घट ही मैं, कह कबीर मन मानिया। तारन तरन तब लग कहिए, जब लग तत न जानिया। अब तो बिमल भय घट ही मैं,
कह कबीर मन मानिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुग जुग अटल, चबर छतर तख दे मालक, बाणी के बोहित जहरा जहूर हाजरा हजूर। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों। आपां सारे ही वडभागे हाँ, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वंस दानी, सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। सहबा दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दी भगत बाणी विचों श्रोमणी भगत भगत कबीर साहबान जी दे पावन शब्दां दी विचार चल रही है, जो आप जी ने हुणे ही पावन शब्द सतगुरां दे पावन अंक 1104 अंक ते सुशोभित है आप जी ने श्रवण किया है। सो इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ विचार आरंभ करन तो पहला करिए सारे अपनी रचना नूं पवित्र, खिंडियां हुईयां बिरतियां नूं एकाग्र करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़िए ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जो तुम मोको दूर करत हो, तो तुम मुक्त बताओ हो। एक अनेक होए रहो सगल में, अब कैसे परमाव हो। श्रोमणी भगत भगत कबीर साहबान जी अज दे पावन शब्द द्वारा गल करते ने मुक्ति दी, क्योंकि भगत कबीर साहबान जी उस अवस्था तक पहुँच चुके सन जिहड़ी अवस्था कदे भी भंग होने वाली नहीं है। एक आत्म अभ्यासी जदों नाम सिमरन का सहारा लैके वो सिमरन शुरू करता, उस वाहिगुरू नूं चेते करदा ते वाहिगुरू दे विच फिर अभेद हो जांदा, लीन हो जांदा, उसे ही परिपूर्ण परमात्मा का रूप बन जाता है।
फिर उहदे अगे जिहड़ा ये स्वर्ग है, नरक है, मुक्ति इत्यादक है, कुछ भी नहीं है। ये जिहड़ी मुक्ति इत्यादक है ये उदों तक है कि जदों तक आपां गुर चरणां विच नहीं जुड़े हुए हाँ, साडी उस मालक नाल गुणां दी सांझ नहीं पै जाती है। हुण कबीर साहिबान जी एकमिक होए ते कबीर साहिबान जी ने अपनी रसना तो वचन कर दिते, कहण लगे कवन नरक क्या सुरग विचारा, संतन दोहु काढे, हम काहू की कान ना काढ़ते, अपने गुर प्रसादे। कवन नरक क्या सुरग विचारा, संतन दोहु राधे, हम काहू की कान ना काढ़ते, अपने गुर प्रसादे। कहते की है नरक, की है स्वर्ग, कहते इन्हां दी सानू परवाह नहीं। असी तां केवल उस मालक दा नाम, चाहे सानू नरकां वाली थां ते चले जाए, उत्थे जाके भी सानू परमेश्वर चेते आउणा है, चाहे स्वर्ग वाली थां ते सुंदर थां ते चले जाइए, उत्थे बैठ के भी आपां नाम जपना है, ते रब दे प्यारां नूं ये कुछ नहीं कर सकते ने। इहदे विच नहीं पैंदे कि आपां स्वर्गां जाना, नरकां जाना। वो केवल उन्हां दा काम हुंदा नाम जपना, बंदगी करनी। उन्हां नूं पता कि जदों असीं उस मालक नाल गुणां दी सांझ पा लवांगे, फिर साडे अंदरों औगण दूर हो जाणगे, ते अपने आप ही मालक ने साडे उत्ते बख्शिश कर देनी, सानू अपने चरणां दे भोरे बना के रख लेना है। इस तरह ही गुरु साहिबान नूं पुछो, गुरु साहिबान जी कहंदे ने राज न चाहूँ, मुक्त न चाहूँ, मन प्रीत चरण कमलारे। कि परमेश्वर ना तो मैनूं राज भाग की लोड़ है, ना मुक्ति की लोड़ है, मैं तेरे दर ते एक ही अरजोई करदा, बेनती करदा हाँ, जिहड़े तेरे सुंदर कमलां वर्गे चरण हन, उन्हां चरणां दी मैनूं प्रीति बख्शना कर, ताकि मैं सास गरास द्वारा मालक जी तेरे गुणां दा गैन करदा रहां, तेरी सिफत सलाह विच ही जुड़िया रहां। इस करके गुरु सवारियो इत्थे गुरु साहिबान जी सानू समझाउंदे ने, भगत कबीर साहिबान जी भी यही सानू उपदेश दे रहे हैं। जदों इन्हां दी अवस्था उत तक पहुँच गई कि परमात्मा दे चरणां विच मन खुभ गया, गुणां दी सांझ पै गई, अवस्था इहो जी बन गई, सांझ करी जै गुणा केड़ी, छोड़ अवगण चली है, ते गुणां दी सांझ पा ली, अपने अंदरों औगणां नूं छड्ड दिता। ते गुरु सवारियो फिर भगत कबीर साहिबान जी ते उस मालक विच किसी प्रकार का फर्क नहीं रहा। अवस्था कैसी बन गई, तो कबीर साहिबान जी खुद कहते ने कि अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सकै पछानी। कहते अज ये अवस्था बन गई, उस सिंघासन उत्ते जाके चढ़ गए, जिथे उस अवस्था तक पहुँच गए जिथे सारंग पाण जिहड़ा धनुख धारी परमेश्वर की मैनूं प्राप्ति हो गई, वो मिल गया, मैनूं मालक मिल गया, वाहिगुरू मिल गया। हुण अवस्था कैसी बन गई, राम कबीरा एक भय है, कबीर जी ते राम एक हो गए, पर हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची जान। राम कबीरा एक भय है, कोई न सकै पछानी। हुण कोई पछाण नहीं सकता है कि राम कौन है, कबीर कौन है, क्योंकि उदों उन्हां गुरमुखां दी अवस्था इहो जी बन जाती है, उन्हां नूं बस सारियां थावां ते एक परमेश्वर ही नज़र आउंदा है। फिर वो कहंदे ने सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। कि सारियां थावां ते एक गोबिंद परमेश्वर ही जिहड़ा बिन सता तो परे है, ਉਹੀ दिखाई दिंदा, ਉਹਨੂੰ ही देखते हैं, तो उस गोबिंद के चरणों में फिर बेनतियां करते हैं। बेनती किवें करते हैं, तो भगत जी कहते हैं, जिवें भगत जी का बचन है कि मोखो तार लै
ਰਾਮਾ ਤਾਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਅਜਾਨ ਜਨ ਤਰ ਬੇ ਨ ਜਾਨੋ, ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ ਬਾਹ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਹੇ ਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ, ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜਾਨ ਜਨ ਤਰ ਬੇ ਨਾ ਜਾਨੋ, ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ ਬਾਹ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰਨਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਬਾਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੋਕੋ ਤਾਰ ਲੈ ਰਾਮਾ ਤਾਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਅਜਾਨ ਜਨ ਤਰ ਬੇ ਨ ਜਾਨੋ, ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ ਬਾਹ ਦੇ। ਨਰ ਤੇ ਸੁਰਗ, ਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਰ ਤੇ ਸੁਰਗ ਹੋਏ ਜੀਤਿਓ ਸੋ ਔਖਦ ਮੈਂ ਪਾਈ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਤੂ ਨਾਰਦ ਟੇਕੇ, ਨੈਕ ਟਿਕਾਵੋ ਮੋਹੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਲੰਭ ਬਹੁਤ ਜਨ ਉਧਰੇ, ਨਾਮੇ ਕੀ ਨਿਜ ਮਤ ਇਹ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਔਖ ਦੀ ਉਹ ਦਵਾਈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਵਾਈ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਜੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਔਖਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਦ ਜੈਸੇ, ਧਰੂ ਜੈਸੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਵਚਨ ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਭਗਤ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਮੋਕੋ ਤਾਰ ਕਹਾਂ ਲੈ ਜਾਈ ਹੈ, ਸੋਧੋ ਮੁਕਤ ਕਹਾਂ ਦਿਓ ਕੈਸੀ, ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਹਿ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੋਰੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਮੰਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਰਾਮ ਮੋਕੋ ਤਾਰ ਕਹਾਂ ਲੈ ਜਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਸੋਧੋ ਮੁਕਤ ਕਹਾਂ ਦਿਓ ਕੈਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਹਿ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਕਰਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਉਹ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਸਤ ਖੇਲ ਤੇਰੇ ਦੇਹਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮ ਪਕਰ ਉਠਾਇਆ, ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਮਰਾਇਆ, ਛੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਲੈ ਕਮਲੀ ਚਲਿਓ ਪਲਟਾਏ, ਦੇਹੁਰੇ ਪਾਛੈ ਪਾਛੈ ਬੈਠਾ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਭਲੀ ਪਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਬਾ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਸਿਫਤਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸਾਸ ਗ੍ਰਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਦਿਉਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਂਡੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿਉਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਦਿਉਰੇ ਦੇ ਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜੋ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸਤ ਖੇਲ ਤੇਰੇ ਦੇਹੁਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਨਾ ਬਕਰ ਉਠਾਇਆ, ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਮਰਾਇਆ, ਛੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਲੈ ਕਮਲੀ ਚਲਿਓ ਪਲਟਾਏ, ਦੇਹੁਰੇ ਪਾਛੈ ਬੈਠਾ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਹਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿਉਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਮਦੇਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਉਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇਲਾ, ਇਹ ਪੰਡੀਆ ਮੋਕੋ ਟੇਢ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਪਛੋਂਡੀ ਹੋਏਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਦਿਉਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਮਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਦਿਉਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਏ ਹੋਏ 'ਚ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਨਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਡੀਆ ਮੋਕੋ ਟੇਢ ਕਹਿ, ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਪਛੋਂਡੀ ਹੋਏਲਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹੀਤ ਹੈ, ਅਤ ਭੁਜ ਭਇਓ ਅਪਾਰਲਾ, ਫੇਰ ਦੀਆ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾਮੇ ਕੋ, ਪੰਡੀਅਨ ਕੋ ਵਿਸ਼ਵਾਰਲਾ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਸ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ
उस परमात्मा के गुणां दा कहण करदे, उहदे चरणां दे भोरे बन के रहिंदे ने, ते मरण तो बाद फिर उन्हां दा जम्मण मरण दा चक्कर कटिया जांदा, वो वाहिगुरू दे दर ते प्रवान हुंदे ने। सो यही अवस्था अज भगत कबीर साहिबान दी बनी हुई है। ते कबीर साहिबान जी ने जो आख्या ना कि किसी ने विद्वान ने कि तुहानूं तुसीं इस तरह करो फिर मुक्त हो जावोगे, धार्म ग्रंथां दा हवाला दे के, ते भगत जी कहण लगे उस परमेश्वर नूं संबोधन करके, राम मोको तार कहाँ लै जई है, हे रमंती राम मोको मैनू तार तार के कहाँ लै जई है, कित्थे लैके जावेगा। सोधो मुकत कहाँ दो कैसी, कर प्रसाद मोह पाई है। सोधो विचार के दसो, सोच विचार के दसो। कहते मुकत कहाँ दो कैसी, किहो जी मुक्ति है कित्थे मैनू तुसीं लैके जावोगे। क्योंकि मेरा तां पहला ही उस मालक प्रभु नाल मैं एक मिक हाँ, मैं चरणां दा भोरा बनिया होया हाँ। जदों मैनू इत्थे सब कुछ प्राप्त हो गया है तो भगत जी कहते फिर मैनू मुक्ति नहीं चाहिदी, मैं तो उस मालक के गुणां दा गैन करना है। जिहड़ी जिंदगी बाकी है सास गरास द्वारा प्रभु दे सिफत सलाह कर देना, बस मैं यही मंगता हाँ। ते रंभता विच वचन करते ने, कहते ने जो तुम मोको मुक्त दूर करत हो, तो तुम मुक्त बताव हो, एक अनेक होए रह्यो सगल मह, अब कैसे परमाव हो। परमेश्वर नाल सीधियां गल्लां बातां करदे ने, कहंदे परमेश्वर जो तुम मोको दूर करत हो, क्योंकि इस जीवन विच विचरदियां होइयां मैनू वो अवस्था प्राप्त हो गई है कि जिस अवस्था नूं प्राप्त करके मैं तेरे नाल गुणां दी सांझ प्राप्त कर ली है। जे तू मैनू इत्थों दूर लैके जाना चाहुंदा, कहंदे फिर तुसीं ये दसो तो तुम मुकत बतावो, फिर वो मुक्ति बात दसना करो, तां दसो मुक्ति बात, तां मैं मुक्ति मंगा तुहाडे पासों। जे मैं तुहाडे चरणां विच ना जुड़िया होवां, मैनूं तां पहलां ही सब कुछ प्राप्त होया है। जो तुम मोको दूर करत हो, क्योंकि इहदा दूर करन वाली गल हो गई, क्योंकि मैं तुहाडे चरणां नाल जुड़िया होया, तुहाडे चरणां दा मैनूं निग प्राप्त हो रहा है। ते तुसीं कहंदे हो कि मैं तुहानूं मुक्त कर दिआंगा, मुक्ति तुहानूं दिखांदा, कहंदे वो मुक्ति किहो जी। फिर मैनूं मुक्ति बात गल करो, इस करके मैनूं नहीं चाहिदी मुक्ति, मैनूं तां यही चाहिदा है। क्योंकि आप जी का स्वरूप किस तरह का है, कहंदे एक अनेक होए रहो सगल मह, अब कैसे परमावो। आप जी एक हो, परमात्मा एक है, ते पर उहदा जिन्नी वो एक परमेश्वर ही सगल मैं सारियां दे विच अनेकां रूप धारण करके वो विराजमान है। निर्गुण स्वरूप विच उहदा कोई रूप नहीं, एक अखंड जोत है। सरगुण स्वरूप दे विच वो परि परमेश्वर सारियां दे विच समाया होया। हर एक जीव जंतु विच वनस्पति है, इहदे कण कण च समाया होया उस मालक दा वासा है। ते भगत साहिबान जी कहंदे ने कि जदों परमात्मा तू सारियां विच एक तो अनेकां रूप धारण करके सारियां विच तू बसिया होया, मैनूं मेरी अवस्था इहो जी बन गई है कि मैनूं सारियां दे विच तू ही दिखाई दे रहा, ते तो बिना दूजा नहीं दिखदा, तुद बिन दूजा नाही कोय, तू करतार करह सो होए, तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। परमात्मा ते तो बिना दूजा कोई है ही नहीं है।
ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ नहीं दे रहा। इस करके अवस्था इहो जी बन गई है कि जह जह पेखो तह हजूर, दूर कतहो ना जाई, रब रहिया सर्वत्र मैं मन सदा ते आई। जिहड़ा सर्वत्र सारियां विच रमिया होया है, कण कण च समाया होया है, कहते मन सदा तई मना सदी भी ऐसे मालक नूं ध्याना कर। ते ये अवस्था गुरु साहब बनती है। मुक्ति दे बाबत भगत कबीर साहबान जी दे सलोक ने। कबीर साहबान पूछो कि मुक्ति की है? कबीर जी कहते ने, कबीर मुक्त द्वारा मोकला, राई दसवै भाए, मन तो मैगल होए रहया, निकसिया क्यों कर जाए। कबीर साहबान जी कहते मुक्त द्वारा, मुक्ति का दरबारा दरवाजा ना वो बड़ा बरीक है, सूखम है। कहते किन्ना कु सूखम है? कहते जिन्ना राई दसवै भाए, राई का दाना ना वो 10वां हिस्सा कहते इन्ना कहते सुंगड़िया होया, इन्ना बरीक है। तो उस रास्ते तो लंघ के जाना पवेगा, फिर मुक्त होना पवेगा, फिर जीव मुक्त हो सकता है। फिर कहते इत्थे एक सवाल है कि राई जैसा, राई 10वें हिस्से जैसा इन्ना कु रास्ता सुंगड़िया होया मुक्ति का दरवाजा है, पर मन जिहड़ा है, मन एक मैगल हाथी की न्याई है। मन तो मैगल होए रहा, निकसिया क्यों कर जाए। कहते उस रास्ते राही जिहड़ा मन रूपी हाथी है, कहते वो किवें निकलेगा? भाव नहीं निकल सकता। ऐसा सतगुर जे मिलै, तुठा करे पसाओ, नानक मुक्त द्वारा मोकला, सहजे आवे जाओ। ते गुरु पातशाह कहते जो सतगुरु जी त्रुठ जान, सतगुरु मिल जान, कह सतगुरु त्रुठ के फिर मेहर करते हैं ना, कहते मन रूपी हाथी नूं कहते बिल्कुल छोटा बना देंदे ने। भाव जो जिहड़ा जिहड़ा जीव सतगुर दे लड़ लग जाता है, उहदे विच सतगुरु सब तो पहला हंकार नूं खत्म करते हैं, माण नूं मुकाउंदे हन। जदों माण मुक गया, फिर गुरु सवारियो उस मुक्ति के दरवाजे दे राही उस सहज वाली अवस्था विच पहुँच के, जिहड़ी आत्म अडोलता वाली अवस्था है, जिथे मन कदे डोलदा नहीं है, कहते वो अवस्था नूं प्राप्त करके सहज सौखियां ही आ भी जांदा ते सौखियां चलिया जांदा है। उस दरबार वो गुरु की कृपा नाल वो मुक्ति जिहड़ा राई दसवै भाए, 10वां हिस्सा जिहड़ा राई का जिहड़ा दाना है, इन्ना कु दरवाजा सी, गुरु की कृपा नाल वो खुला हो जाता, फिर खुला हो जाता, फिर कोई रुकावट नहीं रहिंदी है, सौखियां आउंदा सौखिया जांदा, कोई रोक टोक नहीं हुंदी है। एक अवस्था बनती जो गुरु की कृपा, गुरु के लड़ आपां लग जाइए, गुरु की बख्शिश के पात्र बन जाइए, फिर गुरु सवारे ये अवस्था बनती है। पर है बिरले ने, सारे नूं अवस्था नहीं प्राप्त होंदी। हैन बिरले ना ही घने, फैल फकड़ संसार बहुत घट ने। रब दे प्यारियां दी गिणती की जाए ना, जिन्होंने बंदगी करके उस प्रभु परमात्मा नूं प्राप्त किया है, तो उन्हां दी गिणती आपां उंगलां उत्ते गिण सकते हैं, बड़े थोड़े ने। जिहड़े पापी जिन्हें संसार जाके माड़े कर्म किए, गलत काम किए ने, उन्हां दी आपां गिणती करदे थक जावांगे, मुकेगी नहीं। साडे गुरु साहबान जी अवतारी पुर संसार च आए ने, उन्होंने कोशिश की संसार की सफाई करन दी, ताकि बिल्कुल साफ हो जाए। इस संसार दे विच केवल सफाई होवे, कोई भी कूड़ा करकट इत्यादि ना होवे। ते इस तरीके दे उन्होंने अपने अवतारी पुरुषां ने कोशिश की, ते कोशिश विच सफल भी होए ने।
ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋੜੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਡੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਐਸਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੱਗੀ ਬਣੋ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਭਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਭੇਜਦਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜੀਵ ਲਈ ਉਹੀ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਧੋ ਮੁਕਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਅਨੇਕ ਹੋਏ ਰਹੋ ਸਗਲ ਮਹਿ ਅਬ ਕੈਸੇ ਪਰਮਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਬ ਕੈਸੇ ਭਰਮਾਵੋ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਐ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮੇਕਾਂ ਸਾਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੁਕਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਿਆਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਆਸ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਕਤ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਆ ਫਲਾਣਾ ਜੀਵ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਆਹ ਬਣ ਜਾ, ਰਾਖ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜੀਵ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ?
तो अगों फिर उत्तर दिता, कहन लग्या मनुख कहन लग दुनिया के लोग कहते जी ये जिहड़ा जीव सी ये चंगे सुभाव वाला सी, ये परमेश्वर की बंदगी करन वाला सी, लोड़वंदां दी ये सहायता करन वाला सी, परोपकार वाले दे च गुण सी। ते भगत कबीर साहबान जी कहन लगे जे मरण तो बाद बंदे नूं सलाहिया जावे ना, मरण तो बाद बंदे नूं चेते कीता जावे, कहंदे फिर मुक्ति हुंदा है भाईओ। क्योंकि एक तां झूठी सिफसला करनी, कोई बंदा चढ़ाई करके जीव उहदे परिवार नाल दुख सुख साझा कर रहे हैं, तो कई बारी इहो जिहे भी देखना कीते ने जदों शमशान भूमि संस्कार हुंदा, संस्कार करके हटते हैं, उधरों फिर आउंदियां दे गल्लां बातां करते हैं कि ये चंगा नहीं, इसने सारी जिंदगी माड़े कर्म कीते ने, इन्हें पाप किया ना किया है। जिहड़ा गुरमुख होवे गुरमुख के बाद फिर कहंदे ने भाई ये जिहड़ा है ये जीव जिहड़ा नाम जपण वाला सी, ये बंदगी करन वाला सी, इहदे जाण नाल संसार नूं घाटा पिया, परिवार नूं तां घाटा पिया ही है, ते जिस महल्ले विच जिस पिंड विच इन्हां पिंड नूं घाटा पै गया। तो इस तरह फिर गुरु सवारे ये अंदाजे लाए जाते हैं उहदे जीव के जीवन वाल देख के कि ये जीव नूं ये अवस्था प्राप्त हुई है। पर जिहड़ा रब दे प्यारे ना, रब दे प्यारिਆਂ कोल पहुँच हुंदी है, वो देख लैंदे ने, फिर अपनी सुरती दे नाल देख लैंदे एकागर करके कि भाई कित्थे ये पहुँचे आ, जीव नूं किहड़ा शरीर प्राप्त। जिवें गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जदों सतगुरु जी नंदेड़ की धरती ते पहुँचे सन, बाबा बंदा सिंह बहादुर माधोदास बैरागी के रूप में सी, ते बंदा सिंह बहादुर नाल सतगुरु की गलबात चल रही है। कहन लग्या तेरा गुरु कौन है? कहंदा मेरा गुरु कहंदा फलाना जी, मेरा गुरु तो मुक्त होया है। कलगीधर पातशाह कहन लगे भाई नहीं, वो कीड़ा बनया फिरदा सामने, कहंदे तेरा गुरु कीड़ा बनया फिरदा है, कहंदे आ कीड़ा चुक, कहंदे इस कीड़े दे जून तेरे गुरु नूं प्राप्त होई है, तेरा गुरु मुक्त नहीं होया। फिर गुरु के मन नूं सट लगी सी, वो जिहड़ी आवाज़ सी गुरु कलगीधर पातशाह ने बुला के दसी है, वो रूह बोली, उन्होंने मुक्त किया। तो कहन लग्या कि मैं अपने हंकार दे विच फरिया रहा, मैनूं अपनी विदपता दा माण सी, जिस करके अज मैनूं कीड़े वाली जून प्राप्त होई है। पर जो इत्थे आए ने गुरु कलगीधर पातशाह महाराज, ये निरंकार ने, इन्हां ने मेरा पार उतारा कर दिता। तो फिर गुरु सवारे बंदा सिंह बहादुर ने, माधोदास बैरागी ने गुरु कलगीधर पातशाह सिੱਖੀ प्राप्त की सी, खंडे बाटे का अमृत छक के। ये फिर बंदा सिंह बहादुर गुरबख्श सिंह का नाम सी रखिया, पर बंदा सिंह बहादुर के नाम नाल ये प्रसिद्ध होए। सो कहण दा भाव जिहड़े प्रभ दे प्यारे ने या गुरु साहबान जी हन, उन्होंने पता हुंदा कि फलाणे नूं किहड़ी जून प्राप्त होई है। जिवें हुण देखो किन्नियां इतिहासक खड़े घटनावां ने, जदों गुरु कलगीधर पातशाह आनंदपुर साहिब की धरती ते सतगुरु विराजमान ने, तो उदों सतगुरु जी ने एक सिख चोर कर रहा, भाई कमली आ सिख चोर कर रहा, एक रिछ आया, रिछ का नाच करा रहे ने, तो कलगीधर पातशाह महाराज देखते हसते ने, तो वह सिंह भी चोर करने वाला भी हस रहा। तो सतगुरु कहन लगे तू ना हस, कहन लग्या मैं क्यों ना हसा, कहन लगे सतगुरु कहेंगे तेरे ये तेरा पिता है, तेरा पिता है। वो सिंह ने चोर रख दिता, कहन लग्या पातशाह मेरे पिता जी तुहाडे पिता गुरु तेग बहादुर पातशाह की हजूरी च रहे, उन्होंने सेवा की, जे उन्होंने सेवा करना रिछ की जून प्राप्त हुई है, तो मैनू फिर कोते की जून प्राप्त होगी, इस करके मैं तुहाडी सेवा नहीं करनी। कलगीधर पातशाह कहन लग गल तो सुन। फिर सतगुरु जी ने सारी घटना सुनाई कि तेरे पिता शोभा राम सी, कि जदों तेरा पिता गुरु कलगी गुरु तेग बहादुर पातशाह दरबार सजिया होया सी, ते कहंदे उदों तेरे पिता जी संगत होई सी, अरदास बेनती हुई, कड़ा प्रसाद वरता रहे सी।
एक सिख गड्डे लैके जा रहे आ, वो बड़ी तेजी नाल काहली विच आया तो क्यों मन च आया कि गुरु की संगत हो रही है, मैं कोई किणका मात्र प्रसाद लवां तो मेरा भी भला हो जाए। कहते जदों वो कोल गया, उन्हें हाथ किया तो ये अगे 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 तुरदा गया। कहन लग्या भरावा मैनू गुरु का प्रसाद दे। वो कहन लगा संगत विच बैठ, कहन लगा मेरे गड्डे जा रहे ने तो उन्हें प्रसाद नहीं देना कीता। अखीर ते तेरे पिता ने आख्या क्यों रिछ वांग टप्पी जा, टेके नहीं बैठ सकता। गुस्से विच आके बोलिया, जो सिख ने धरती उत्ते किणका डिग्या प्रसाद दा, उस किणके नूं चक के मुख विच पाया। कहन लग्या कि मैनू रिछ आखना कीता है कि तू गुरु के दरबार च रहन दे लायक नहीं, रिछ तां तू बनेगा, ये जून भोग के तैनूं रिछ दी जून प्राप्त होवेगी। ते सिख सी नाम रसीया बंदगी करन वाला, ते कलगीधर पातशाह कहन लगे हुण भाई इस सिख तेरे पिता नूं रिछ दी जून प्राप्त होई सी, पर गुरु तेग बहादुर पातशाह दी जुरी रह के सेवा कीती है ते अज कहंदे साडे दर ते असीं मुकत भी हुण असीं करांगे। सिख दे जिहड़े बचन सी वो भी पूरे कर दिते ते सिख दा फिर भला भी कर दिता। ये गुरु साहिबान जी जान कर सकते, होर कोई नहीं कर सकता है। ते सतगुरु महाराज कहते हैं इस तरीके नाल कि भाई जे तुसीं मैनूं मुक्ति की गल करदे हो, भगत कबीर साहिबान जी कहते परमात्मा मेरी अवस्था ये बन चुकी है, एक अनेक होए रहो सगल में, सारियां दे विच एक तो अनेक रूप धारण करके तू ही सारियां विच विराजमान है। तो मैं तैनूं देख रहा हाँ, मैं तैनूं सारियां विच देखदा हाँ। अब कैसे भरमाव हुण मैनूं मुक्ति का लालच दे के कि तैनूं नाम तैनूं कबीर जी तैनूं मैं मुक्त कर दियां। कहंदे ये मैनूं लालच दे क्यों मैनूं भरमा रहे, क्यों इस तरह भरमा रहे हो? मैं मुक्ति नहीं लैनी, मैं तो केवल तुहाडे चरणां विच ही रहना है। रहाओ तारण तरन तबै लग कहिए, जब लग तत न जानिया, अब तो बिमल भय घट ही मह, कह कबीर मन मानिया। भगत साहिबान जी अखीर दीआं पंक्तियां च बख्शिश करते हैं, कहते तारण तरन तबै लग कही है। संसार समंदर तो तरना तैरना कहते उदों तक ही ये कहा जा सकता है जो तक मनुख नूं ਉਹ अवस्था ना प्राप्त होवे। ये साडी बिरती है, क्योंकि असी अधूरे हाँ, गुरु दे लड़ लगे हाँ, गुरु साडा पूरा, पर असी वो कमाई ने गुरु के बचनों ते पहरा पूरा नहीं दे रहे हैं। साडी अवस्था हले बनी नहीं आओ जिहड़ी कबीर जी की बन चुकी सी। कहते ये पहलां दी गल्लां ने। कबीर साहब कहते जदों आपां भगती मार्ग चले ना, पता लग्या संसार एक समुंदर की न्याई है, विश्व विकार नका नक भरिया होया है, ये तो तरना है। कहते तारना ते तरन की गल उदों हुंदी है जदों पर जीव उस मालक नूं प्राप्त कर लैंदा, एकमिक हो जाता। तत् सार नूं कहते जदों तक जानदा नहीं उदों तक ये गल्लां बातां ने। हुण तां मैनूं सहज वाली अवस्था प्राप्त हो गई, आत्म डोलता वाली अवस्था। अब तो बिमल भय घट ही, मैं बिमल कहते शुद्ध बिल्कुल साफ मेरे घट हिरदे दे विच। कहते हुण वो जिहड़ा बिमल शुद्ध परमात्मा का नाम का वासा है इस वक्त, ते उस नाम दे विच कह कबीर मन मानिया, मेरा मन मन्निया होया है। ते मैनू हुण ये मुक्ति नहीं चाहिदी, मैनू केवल आप जी के चरणों का प्रेम चाहिदा है। बस जिहड़ी मैनू ये नाम की रोह प्राप्त हुई है ना परमात्मा, मैनू ये मैनू मिलती रहे। बस जिन्नी जिंदगी मेरी बाकी है ना, बस मैं सारी जिंदगी तेरी सिफत सलाह करता रहां, तेरे गुणां दा गायन करता रहां। बस मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। जिउंदियां जी मैं जीवन मुक्त बन गया हाँ, मरण तो बाद मुक्ति मैनू नहीं चाहिदी। मैनू पता जे हुण मैं जिउंदियां जी मुक्त हो गया तो फिर मैं तेरे दर ते परवान हो गया। बस
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ